Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra lesson number 3 polynomials practice set 3.1. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों 3.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं। दोस्तों तो अब हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Introduction to polynomials, degree of polynomials, value of the polynomials, operation on polynomials, synthetic divisions and remainder theorem. So दोस्तों ये सब हम लोग ये सारे कंसेप्ट हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया देखिए आपके बुक में लेट्स डिस्कस मीन्स हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसा क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो p का पावर 3 माइनस 1/2 p पावर 2 प्लस p। फिर सेकंड में क्या दिया गया है m पावर 2 प्लस 2n पावर 3 माइनस अंडर रूट 3m पावर 5 और थर्ड वाला दिया गया है 6 आर ऑल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। बट यहाँ पे टीचर क्या पूछता है, देखो यहाँ पे टीचर्स पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट कंसिडर ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन p पावर 3 माइनस 1/2 p पावर 2 प्लस p और सेकंड में क्या है वही है m पावर 2 प्लस 2n पावर 3 माइनस अंडर रूट 3m पावर 5 और थर्ड में क्या है 6 एंड स्टेट द पावर ऑफ ईच वेरिएबल्स। मतलब बच्चे से ये पूछा जा रहा है कि इसके पावर क्या है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे इसके पावर क्या है 3 है, इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 3 है, इसका पावर क्या है 5 है। बट यहाँ पे इसकी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पावर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माधुरी ने क्या जवाब दिया, इन द एक्सप्रेशन p पावर 3 माइनस 1/2 p पावर 2 प्लस p। इसका जो पावर ऑफ p है, p का पावर कितना देखो 3, 2 एंड 1। यहाँ पे हमने देखा 3, 2 एंड 1। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसका पावर क्या हो जाएगा 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। जो भी इसका पावर रहेगा वो हम देखेंगे। फिर विवेक बोलता है सर इन एक्सप्रेशन m पावर 2 प्लस 2n पावर 3 माइनस अंडर रूट 3m पावर 5। इसमें पावर क्या है 2 है, 3 है एंड 5 है। द पावर ऑफ द वेरिएबल्स 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसका पावर जो है 2, 3 एंड 5 है। अब राहुल बोलता है सर अपेरेंटली देयर इज नो वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन 6। ये जो एक्सप्रेशन 6 है, जो थर्ड वाला दिया गया है, इसका जो वेरिएबल्स का पावर है वो तो दिया ही नहीं है गया हमको, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब इस तरीके का सिचुएशन रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, ये 6 into 1 लिख सकते हैं। 6 1 जा 6। 1 किसकी वैल्यू होती है x का पावर 0। इसका मीन्स ये वेरिएबल्स आ गया और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी 0 होगी। देखो यहाँ पे 6 into x का पावर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 0। मीन्स इसका पावर क्या होगा 0 होगा। फिर से टीचर पूछते हैं इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन द अबव पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 दैट इज अ होल नंबर। होल नंबर हमको पता है 0 होता है, 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनेगा, तब बनेगा जब इसकी जो पावर होंगी होल नंबर होंगी। मीन्स 0 होगी, पॉजिटिव नंबर होगी, निगेटिव नंबर इसमें नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव नंबर इसका पावर है तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। याद रखना कि 0 रहेगा, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर रहेंगे तो ही ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर निगेटिव नंबर से -1, -2 या माइनस में जो भी रहेगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। In an algebraic expression, if the powers of the variables are a whole number, then the algebraic expression is known as the polynomial. तो ही वो polynomial कहलाएगा जब उसकी पावर जो है 0, 1, 2, 3 या होल नंबर रहेगी तब। 6 is also a polynomial. 6 minus 7, 1/2, 0, under root 3, etc. are the constant number can be called the constant polynomial. ये constant polynomial होते हैं। 0 is also a constant polynomial। मीन्स अगर सिर्फ 0 लिखा गया है तो भी वो constant polynomial होगा। टीचर और क्या पूछ रहे हैं, अंडर रूट y प्लस 5 एंड 1/y माइनस 3 polynomial है क्या?
तो ये देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सारा बताइए सर। अंडर रूट वाई प्लस 5 इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि अंडर रूट वाई की जो वैल्यू होती है, ये क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है? 1/2 होता है। जब वाई की पावर 1/2 हो जाएगी तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर जॉन बोलता है सर 1/y माइनस 3 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज 1/y जो है, तो 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y का पावर -1। देखो y का पावर माइनस में आ गया, जब माइनस में आ जाएगा तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा कि वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। हियर पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं होगा, इसके वजह से ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ये सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, मीन्स इसमें कितने टर्म्स होते हैं वो उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है एंड ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मीन्स 1, बाइनोमियल्स मीन्स 2 एंड ट्राइनोमियल्स मीन्स 3। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? वन टर्म्स है, ओनली वन टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, मीन्स एक पॉलिनोमियल में वन टर्म्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे वन टर्म्स है, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 2 टर्म्स ले लिया है, x का पावर 4 प्लस x मीन्स 2 टर्म्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखो m का पावर 2 माइनस 3m, तो ये क्या जाएगा? 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा करके 3 टर्म्स को एक साथ में लिखा है। 1/2 y का पावर 2 माइनस 2y प्लस 5, तो ये क्या जाएगा? माइनस प्लस लगा करके 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स को एक साथ में लिखा है। इसमें भी देखोगे तो 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स को एक साथ में लिखा है। 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। पॉलिनोमियल आर रिटन एज द, पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p ऑफ x लिख सकते हैं, q ऑफ m लिख सकते हैं, r ऑफ y लिख सकते हैं, मीन्स कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये जो x की वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे दिखा गया p ऑफ x लिखा गया ना, तो ये जो x है, ये x यहाँ पे वेरिएबल्स आने चाहिए, तो ही वो हमारा पॉलिनोमियल माना जाता है। जैसे यहाँ पे q ऑफ m है, तो ये हम बाहर कुछ भी लिख सकते हैं, p q r कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो m है वो इसके वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पे y है, इसकी वेरिएबल सेम होनी चाहिए। ना फिर से एक हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। अभी तक हम लोग ने क्या देखा? पावर देखा, बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिग्री देखेंगे। तो टीचर, इन अ पॉलिनोमियल 2x का पावर 7 माइनस 5x प्लस 9 विच इज द हाइएस्ट पावर इन द वेरिएबल। तो देखो इसका पावर क्या है? 7, इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 0। तो 7, 1 एंड 0, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है। तो देखो सर द हाईएस्ट पावर इज 7, इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। फिर से टीचर बोलते हैं इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहेगा वही हमारा क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। वही क्या होगा? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नाउ टेल मी व्हाट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मीन्स अभी और एग्जांपल देकर के पूछ रहे हैं, सर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x का पावर 7 माइनस 5x प्लस 9 इज 7। इसका तो 7 आ गया, यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 7 होगा। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर टीचर बोलते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10। अभी देखो 10 है, 10 का पावर कितना होता है? 10 का पावर को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1, तो 1 क्या होता है? 10 इंटू x का पावर 0। जब यहाँ पे x का पावर 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10 इज 0। टीचर जस्ट लाइक 10 डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हमको दिया गया है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल्स। अगर एक वेरिएबल से ज्यादा का पावर रहता है तो उसकी डिग्री कैसे आएगी? द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये 1 2 3 ट्राइनोमियल है ये, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 6 9। इसकी पावर क्या होगी? 2 प्लस 3 5। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? m का पावर 1 एंड n का पावर 1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, इज अ पॉलिनोमियल इज द टू वेरिएबल्स m एंड n, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। मीन्स देखो डिग्री जो भी हमारी पॉलिनोमियल होती थी वो क्या होती थी? ग्रेटर होती थी, जो हाईएस्ट पावर होता था
वही हमारी डिग्री होती थी। यहाँ पे इसको प्लस करने के बाद में हाईएस्ट पावर कितना आया है, 9 आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 9 हो जाएगा। जैसा यहाँ पे लिख करके बताया 3 + 6 9 होता है, 2 + 3 5 होता है, एंड 1 + 1 2 होता है। एक्टिविटी 1, राइट द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हैविंग वेरिएबल्स x एंड डिग्री 5। मींस डिग्री 5 होनी चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो मोनोमियल मुझे लिखना है तो x का पावर मैं 5 लिख दूं। यहाँ पे बाइनोमियल लिखना है तो x का पावर 5 + 2। यहाँ पे ट्राइनोमियल लिखना है 4x का पावर 5 + 2x + 1 लिख दिया। कहने का मतलब क्या है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, बस क्या देखना है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, बाइनोमियल में 2 आना चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 आना चाहिए, और इसकी पावर जो है 5 आना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे 4x का पावर 5, 3x का पावर 2 + 2x भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है, गिव एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हैविंग डिग्री 5। मीन्स यहाँ पे हमको ऐसा 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। 4x का पावर 4y + 3x का पावर 2y पावर 2। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला लिखते हैं 8x का पावर 3y का पावर 2 + 9xy। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान देना इस चीज को कि यहाँ पे डिग्री क्या चाहिए, हमको 5 चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 और ये इसका 5, ये डिग्री 5 हो गया, और यहाँ पे डिग्री 4 है, तो ये वाला जो रहेगा उससे छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखोगे x का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो मतलब 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे इसकी पावर 2 है। इसी तरीके से करना है। अब हमको क्या देखना है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल कैसा होगा। अब देखो 3x - 1 और यहाँ पे 7y, तो इसकी देखो डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स यहाँ पे पावर 2 है। सेकंड वाले में पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जब इसकी डिग्री 2 रहेगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। जब इसका डिग्री 3 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया ax + b, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया गया ax² + bx + c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का है ax³ + bx² + cx + d। जो ये देखो x की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, बट a b c d की वैल्यू जो है वो नंबर्स में रहेगा, उसका कोफिशिएंट रहेगा। a b c ये चेंज रहेगा, x की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये a b c कोफिशिएंट होगा, और जो a की वैल्यू रहेगी वो कभी भी क्या होगी, जो स्टार्टिंग की वैल्यू रहेगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। जैसे यहाँ पे है p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x, x - 3x² + 5 x का पावर 4 is a polynomial in x which can be written in the descending powers of its variables। मीन्स जो देखो 4 जो है, x का पावर 4 जो है वो बड़ा है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। यहाँ पे x का पावर 4 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 वाला तो नहीं है, इसमें भी 3 वाला नहीं था, हमारे क्वेश्चन में भी 3 वाला नहीं था। This is called the standard form of the polynomial, but in this polynomial there is no terms having power 3 of the variables. We can write it as 0x का पावर 3। इसको हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। It can be added to the polynomial and it can be written as x का पावर 4 + 0 x का पावर 3 minus 3x² + x + 5। यहाँ पे देखोगे x का पावर 4 है, ये -3x² है, प्लस x है, प्लस 5 है, इसके बीच में इसको क्या किया गया, यहाँ पे देखो इसको ऐड कर दिया। दिस इज फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द इंडेक्स फॉर्म, और इसी को क्या कहा जाता है, इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। वन कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स बाय द कंसीडरिंग ऑल द मिसिंग टर्म्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अब हम लोग कोएफिशिएंट निकालते तो यहाँ पे देखो कि x का पावर 3 - 3x का पावर 2 + 0x - 8 कैन बी रिटन एज अ
देखो ये इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का हो रहा है, ये क्या है 0 है और ये क्या है 8 है। तो यही चीज आगे देखो 1 -3 0 -8। तो ये क्या हो गया, जिस चीज से वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई होता है गुणा होता है उसी को ही हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट फॉर्म, और इसी को क्या कहा जाता है कोएफिशिएंट फॉर्म कहा जाता है। इसमें एक भी पार्ट्स छूटने नहीं चाहिए। Polynomial 4 0 -5 0 1 can be written by using the variables। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं 4 है 0 है -5 है 0 है 1 है। इसको हमको y वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप प्लस लगा दो 0y हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस लगाया तो ये देखो y का पावर यहाँ पे 1 हो गया ना, तो इसको कर दो y का पावर 2, फिर यहाँ पे कर दो y का पावर 3 प्लस यहाँ पे कर दो y का पावर 4। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाया। तो देखो यही चीज आ गया 4y पावर 4 4y पावर 4 0y3 0y3 -5y स्क्वायर -5y स्क्वायर 0y 0y +1 मीन्स जो हमारा कोएफिशिएंट दिया रहता है उसको हम लोग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही वाले एग्जांपल में हमको ये सारे पार्ट्स आने चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। देखो इसका पावर 5 है 5, फिर ये पावर ये आ गया, फिर यहाँ पे m पावर 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। फिर राइट द इंडेक्स फॉर्म बाय द कंसीडरिंग ऑल द मिसिंग टर्म्स विद द कोएफिशिएंट 0। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, पावर 5 है, पावर 4 वाला गायब है, यहाँ पे पावर 4 वाला गायब है, यहाँ पे पावर 2 वाला गायब है, यहाँ पे पावर 1 तो है। तो यहाँ पे देखो 3m5 लिखा, 4 के लिए 0m4 लिखा, 5m3 लिखा, यहाँ पे 2 के लिए 0m2 लिखा, -7m+2। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 0 5 0 -7 2, यही आ गया 3 0 5 0 -7 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, ये आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो दोस्तों ये था हमारा आज का बेसिक पार्ट। हम लोग 3.1 इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।